गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है वुबली। वुबली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वुबली का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, लड़खड़ाना, डगमगाना या कांपना, उसे बोला गया है वुबली। वुबली के सिनोनिम्स है स्टैगर्स, स्वेज, स्टम्बल्स और स्विंग्स। एंटोनिम्स है स्टिल, बैलेंसेस और बी फर्म। एग्जाम्पल है पुट समथिंग अंडर द लेग ऑफ द टेबल, इट्स वबलिंग। बात कही जा रही है कि टेबल की जो पाया होता है नीचे, टेबल के पाए के नीचे कुछ रख दो क्योंकि वो हिल रहा है, डगमगा रहा है। अगला हमारा शब्द है सबोटैज। सबोटैज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। सबोटैज का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, उसे बोला गया है सबोटैज। सिनोनिम्स है रैक, डिस्ट्रॉय, अंडरमाइन, डैमेज, ruin और subvert। एंटोनिम्स है फिक्स, हेल्प, एड, एंडोर्स और सपोर्ट। एग्जाम्पल है he accused the opposition of doing everything they could to sabotage the election। तो किसी पॉलिटिशियन की बात हो रही कि उसने अपने विरोधी दलों पर, अपोजिशन पर उसने आरोप लगाया कि विरोधियों ने भरपूर कोशिश की चुनाव को, मतलब जानबूझकर डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए जितनी वो कर सकते थे। अगला हमारा शब्द है कम टू द फोर। कम टू द फोर का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में होना, प्रमुखता की स्थिति में होना या ऐसी स्थिति में होना जो हम सबकी नजरों में आ जाए, सबके द्वारा नोटिस किया जाना, उसे बोला जाएगा कम टू द फोर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नंबर ऑफ लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म्स ब्रॉट न्यू डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू द फोर। तो ये बात कही गई कि आजकल बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बन रही हैं जो कि लो बजट वाली फिल्म्स है, तो इसके कारण जो डायरेक्टर्स हैं और उसमें काम करने वाले जो अभिनेता है वो प्रमुखता का मतलब विषय बने हुए हैं, सबकी नज़रों में आ गए हैं वो, कि किस तरह से वो इस तरह की फिल्म्स जो है वो बना रहे हैं। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है अस्पष्टता होना, धुंधलापन होना, संदिग्धता होना, किसी चीज के बारे में संदेहास्पद होना, उसे बोला गया है एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी के सिनोनिम्स है अनसर्टेनिटी, वेगनेस, ऑब्सक्योरिटी। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, सर्टेनिटी, अनएम्बिग्युइटी और क्लियरनेस। एग्जाम्पल है देयर इज कंसिडरेबल एम्बिग्युइटी अबाउट व्हाट दिस पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एक्चुअली मीन्स। तो किसी समझौते के एक भाग की बात की जा रही है कि इस जो समझौते का एक भाग है, इसे समझने में अस्पष्टता है, किसी तरह की संदिग्धता है, ये मतलब स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है कि इस समझौते का मतलब क्या है, क्योंकि उस एक समझौते में एक भाग है, पार्ट है, उसकी अस्पष्टता के कारण। अगला हमारा शब्द है इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार करना, किसी से किसी तरह का गलत आचरण करना, उसे बोला गया है इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी के सिनोनिम्स है इंडिसेंसी, इनडिस्क्रेशन, अनसेमलीनेस, मिसकंडक्ट और रॉन्ग डूइंग। एंटोनिम्स है डिसेंसी, प्रोप्राइटी, हैप्पीनेस और इंटेग्रिटी। एग्जाम्पल है ही रिजाइन्ड एमिड एलिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी। एमिड ये जो वर्ड है हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है, आपको याद होगा। तो उसमें किसी कर्मचारी की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस पर आरोप लगे वित्तीय अनुचित व्यवहार के कारण। उसने कहीं जो काम कर रहा था तो वित्तीय लेन देन के संबंधित कुछ उसने गड़बड़ किया, इस तरह के आरोप लगे तो उसने इस्तीफा दे दिया। अगला हमारा शब्द है ओमिशन। ओमिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ओमिशन का मतलब होता है किसी तरह की भूल चूक हो जाना, उसे बोला गया है ओमिशन। भूल या चूक हो जाना, गलती होना, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ओवरसाइट, फेल्योर, नेग्लेक्ट और डेरिलेक्शन। एंटोनिम्स केयर, एडिशन, कॉजन और इंक्लूजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज वाइफ्स ओमिशन फ्रॉम द गेस्ट लिस्ट। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि मेहमानों की जो लिस्ट बनाई गई थी वो हैरान रह गया कि उसमें उसकी वाइफ का नाम ही नहीं था, गायब था उसकी वाइफ का नाम मेहमानों की उस सूची में से। अगला हमारा शब्द है ड्रेस्टिकली। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। ड्रेस्टिकली का मतलब होता है जबरदस्त रूप से, प्रचंडता दिखाना है किसी चीज की, उग्रता से, प्रचंड रूप से, एक्सट्रीम लेवल पर कोई चीज होना, उसे बोला गया है ड्रेस्टिकली। ड्रेस्टिकली के सिनोनिम से ग्रेटली, इंटेंसली, एक्सट्रीमली, ड्रामेटिकली और रेडिकली।
एंटोनिम से कामली, माइल्डली, ट्रिवियली और लाइटली। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक राइज इन क्राइम इन द एरिया। तो किसी क्षेत्र की बात हो रही है कि उस क्षेत्र में जो जुर्म है वो लगातार जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है डे बाय डे। अगला हमारा शब्द है ट्रेजिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, शोकजनक या दुखदायक कोई चीज होना। ये जो सेकंड एडिटोरियल दिया गया है टाटा के पहले चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री के बारे में दिया गया। उनके कल कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है दूसरा एडिटोरियल। तो उसी से संबंधित ये वर्ड यूज हुआ है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद कोई बात होना, शोकजनक या दुख पहुंचाने वाली कोई बात, उसे बोला गया है ट्रेजिक। ट्रेजिक के सिनोनिम्स है डिजास्टर्स, कैलेमिटस, वोफुल, कैटास्ट्रॉफिक और मिजरेबल। एंटोनिम्स है हैप्पी, ब्लेस्ड, लकी और प्लीजिंग और ग्लेड। एग्जाम्पल है इट्स ट्रेजिक दैट शी लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड। तो किसी महिला के बारे में बात की जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा दुखदाई था कि उसने अपने एक इकलौते बच्चे को जो है खो दिया। अगला हमारा शब्द है मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मॉर्टैलिटी का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, उसे बोला गया है, मतलब मृत्यु दर या मरने वालों की संख्या, उसे बोला गया है मॉर्टैलिटी। सिनोनिम्स है डेथ, फर्टिलिटी, डाइंग, मॉर्टैलिटी रेट। एंटोनिम्स है इमोरलिटी, लाइफ, बर्थ और एटर्निटी। एग्जाम्पल है द नेशंस इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लो। तो ये किसी देश के जो इन्फेंट होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है, मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, बहुत उस देश में बहुत रिकॉर्ड लो दर्ज की गई, मतलब बहुत कमी आई है शिशु मृत्यु दर में। अगला हमारा शब्द है स्टार्क। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है कड़ाई से पेश आना किसी के साथ, या ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, कड़ा, कठोर, सख्त, उसे बोला गया है स्टार्क, मीन्स हार्श। सिनोनिम्स है बेयर, सवियर, ब्लीक और हार्श। एंटोनिम्स है फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड और बम्बेस्टिक। एग्जाम्पल है आई एम ऑलवेज स्टार्क विद लायर्स। तो बात की जा रही है, कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं हमेशा जो झूठ बोलने वाले हैं उनके साथ बड़े सख्ती के साथ पेश आता हूँ। अगला हमारा शब्द है रियर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रियर का मतलब होता है पिछला भाग। आप ये व्हीकल्स में देखते होंगे, पीछे शीशा लगा होता है जिससे पीछे का व्यू दिखता है, रियर मिरर बोला जाता है इसे। या फिर पीछे पिछली सीट पे जो बैठे होते हैं, रियर बैक सीट, उसे भी बोला जाता है रियर, मतलब पिछला भाग, दैट इज कॉल्ड रियर। सिनोनिम्स है बैक, बैक साइड, बिहाइंड, टेल और बॉटम। एंटोनिम्स है फ्रंट, हेड, फोर और डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल है ही सेटल्ड बैक इन द रियर ऑफ द टैक्सी। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो टैक्सी की पिछली सीट पर जो है वो बैठ गया, उसने अपने आप को सेटल किया। अगला हमारा शब्द है वेप्लैश। वेप्लैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, क्योंकि ये कार दुर्घटना के बारे में एडिटोरियल दिया गया है। तो वेप्लैश का मतलब होता है यदि हम सीट बेल्ट ना लगाएं तो हम एक तरफ, यदि दुर्घटना हो जाती है तो एक तरफ हमारी गर्दन में आगे की तरफ झुकाव होगा, फिर पीछे की तरफ झुकाव होगा, जिससे कि हमारी गर्दन में या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट आ सकती है। तो उसे बोला जाता है वेप्लैश, मतलब नेक या बैक इंजरी, दैट इज कॉल्ड अ वेप्लैश। वेप्लैश के सिनोनिम्स है वेप्लैश इंजरी, वेप और ब्लो। एंटोनिम्स से एड, बेनिफिट और कंफर्ट। एग्जाम्पल है हिज वाइफ सफर्ड whiplash एंड शॉक। तो किसी व्यक्ति की वाइफ, पत्नी के बारे में बात की जा रही है कि उसकी जो पत्नी है वो whiplash की जो चोट है उसके कारण से, शॉक झटके से चोट लगी है, उससे वो जूझ रही है, सफर कर रही है। अगला हमारा शब्द है फैटेलिटी। फैटेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फैटेलिटी का मतलब होता है किसी तरह की दुर्घटना होना या फिर युद्ध के कारण किसी की मृत्यु हो जाना, उसे बोला जाता है फैटेलिटी। सिनोनिम्स है कैजुअलिटी, डेथ, मॉर्टैलिटी और विक्टिम। एंटोनिम्स है सर्वाइवल, बर्थ, सर्वाइवर, सर्वाइवर, ये सर्वाइवल है और ये सर्वाइवर है, ठीक है, और इमोरलिटी। एग्जाम्पल है देयर वर नो फैटेलिटीज इन द फायर्स। तो ये बात कही गई है कि आग लगने के कारण किसी भी तरह की मृत्यु किसी की नहीं हुई, किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है। अगला हमारा शब्द है कंपोजिट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंपोजिट का मतलब होता है सभी चीजों को मिलाकर, मेल, मिश्रण, संयोजन या मिश्रित, उसे बोला गया है कंपोजिट। सिनोनिम्स है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्सचर, ब्लेंड और कंबाइंड। एंटोनिम्स है सिंपल, कंपोनेंट, अनमिक्स्ड और अनकम्बाइंड। एग्जाम्पल है रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ कंपोजिट मटेरियल। तो जो अनुसंधान करता थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक सम्मिश्रित या मिश्रित, हम बोल सकते हैं, मटेरियल, इस तरह का मटेरियल जो है उन्होंने तैयार किया, डेवलप किया।
तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।